अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम आप लोगों के सिलेबस की नज़्म नंबर 6 जिसके शायर अनवर मसूद हैं वगैरह जो नज़्म है, इसका शेर नंबर 5, 6 और 7 की तशरीह करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 4 अशार की तशरीह की थी। इस नज़्म के टोटल 7 अशार हैं। तो उसमें भी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले हम किसी नज़्म की जब तशरीह करते हैं तो उसका मरकज़ी ख़्याल देखते हैं। अगर आपको मरकज़ी ख़्याल समझ में आ जाता है तो फिर आपके लिए तशरीह करना आसान हो जाता है। तो इस वीडियो में भी हम पहले इसका मरकज़ी ख़्याल दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं। नज़्म वग़ैरह जो है ये एक तंज़िया शायरी है जो नौजवान नस्ल की सतही सोच, इखलाकी ज़वाल और दिखावे पर मबनी ज़िंदगी पर भरपूर तनकीद करती है। शायर नज़्म में तंज़िया लहजा अपनाते हुए अपनी और मुआशरे की आदतों पर सवाल उठाता है कि हम किस तरह चीज़ों को अधूरा छोड़कर ख़ुद अपने लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। शायर ने मुनाफ़िकाना रवैये, ओहदेदारान की नाइंसाफ़ियाँ, अपनी इस्तात से बढ़कर बोझ डालने की आदत, नस्र को शायरी कहना, जमहूरियत की मुखालफत, नई नस्ल के बेढंगे लिबास को खूबसूरत तंज़ का निशाना बनाया है। तो ये थी इस नज़्म की का मरकज़ी ख़्याल। अब हम अनवर मसूद का जो है शेरी तारुफ़ और इस नज़्म का जो तारुफ़ है वो 2 पैराग्राफ जो हैं वो देखते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताए थे। ये आपने जो भी इस शेर की तशरीह आती है, किसी भी शेर की आती है या बंद की सूरत में आती है, तो पहले आपने ये 2 जो पैराग्राफ हैं ये लाजमी लिखने हैं। अनवर मसूद उर्दू अदब के मुमताज़ मज़ाहिया और तंज़िया शायरों में से एक हैं। उनकी मज़ाहिया और तंज़िया शायरी मुनफरिद अंदाज़ और तेज़ तबई की हामिल होती है, जिसमें वो माशरती ख़ामियों, इंसानी रवैयों और रोज़मर्रा ज़िंदगी की छोटी छोटी बातों को तंज़िया और मज़ाहिया रंग में पेश करते हैं। यही वजह है कि उनकी शायरी अवाम में बहुत मकबूल है। ये जो पैराग्राफ है ये अनवर मसूद के बारे में, उनकी शायरी के बारे में, ये आप लोगों ने लाजमी लिखना है। उसके बाद जो नज़्म है वग़ैरह इसके बारे में ये जो पैराग्राफ है ये आप लोगों ने लाजमी लिख लेना है। नज़्म में लफ्ज़ वग़ैरह का इस्तेमाल इस बात की अलामत है कि हम अक्सर बातों को मुकम्मल किए बग़ैर अधूरा छोड़ देते हैं। हम अपने ख़यालात और बातों को पूरा बयान नहीं करते बल्कि वग़ैरह लगाकर आगे बढ़ जाते हैं, जिससे मामलात बेवज़ाहत और गैर वाज़ेह रह जाते हैं। तो ये जो 2 पैराग्राफ हैं, एक अनवर मसूद के बारे में और एक ये नज़्म के बारे में, ये आप लोगों ने लाजमी हर इस नज़्म की तशरीह से पहले लिख देना है। अगर बंद आता है तो सिर्फ पहले शेर के साथ लिखना है और अगर सिर्फ शेर आता है तो उसके साथ आपने ये लिख देना है। अब हम करते हैं शेर नंबर 5 की तशरीह। पिछली वीडियो में हमने 4 अशार की तशरीह की थी, इसमें हम अगले जो 3 अशार हैं इसकी तशरीह करेंगे। किस नाज से वो नज़्म को कह देते हैं नसरी, जब इसके ख़ता होते हैं ओज़ान वग़ैरह। नाज होता है फ़ख्र, गरूर या मोहब्बत भरी शान व शौकत। नज़्म वो शायरी जिसमें वज़न, बहर और काफ़िया की पाबंदी होती है। नसरी का मतलब होता है आज़ान, बेवज़न और बेकाफ़िया शायरी। ओज़ान वज़न की जमा है, यहाँ इसका मतलब है शेरी वज़न जो शेर की ताल और बहर को कंट्रोल करते हैं। ओज़ान ख़ता होना यानी नज़्म में वज़न का ना होना। इधर भी मैंने ये जो है इधर आगे डैश डाल दी है अनवर मसूद के बारे में, जो भी मैंने आप लोगों को पहले पैराग्राफ बताया था वो आप लोगों ने यहाँ लिख देना है। इस नज़्म में शायर ने मुआशरे की खूबियों और ख़ामियों को तंज़िया और मज़ाहिया अंदाज में बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया है। इस शेर में रवायती उर्दू शायरी को तंज़ो मज़ाह का निशाना बनाया है और बाज़ कमज़ोर शायरों पर तंज़ कर रहे हैं जो अपनी गलतियों को फ़ख्र के साथ पेश करते हैं। वो शेरी कवायद की पाबंदी में गलती करने के बाद अपनी तख्लीक को नसरी नज़्म कह कर बचाते हैं, यानी ये कहना कि ये नज़्म नहीं नसरी नज़्म है, इसमें वज़न और काफ़िया की पाबंदी ज़रूरी नहीं। लेकिन असल में नसरी नज़्म भी एक अलग सिन्फ़ है जिसके अपने असूल और खूबियाँ हैं। नसरी नज़्म में वज़न और काफ़िया की सख्त पाबंदी नहीं होती, इसमें ख़याल, मौजू और इजहार पर ज़ोर होता है और ये जदीद शेरी रुझानात का हिस्सा है। बाज़ शोरा इस इस्तिलाह को अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। असल में उनकी नज़्म में
ओज़ान की गलतियाँ यानी बहर और वज़न की कमी होती है, जिसकी पर्दापोशी के लिए वो इसे नसरी नज़्म का नाम दे देते हैं। शायर ने मुहावरा ओसान ख़ता होना को तख्लीकी अंदाज में ओज़ान ख़ता होना बनाकर न सिर्फ ज़बान का हुस्न बढ़ाया है बल्कि मज़ा भी इससे पैदा किया है। ये शेर आम तौर पर क्लासिकी शेरी रवायात और जदीद शेरी रुझानात के दरमियान एक तनाज़े की अक्कासी करता है, जहाँ क्लासिकी शायरी की पाबंदियों को छोड़कर नसरी नज़म को अपनाना शुरू हुआ। इसका हवाले शेर देखें। नज़्म हो या नस्र, असूलों का ख्याल रखो वरना कहीं खुद शायरी से बेवफाई ना हो जाए। जॉन एलिया का एक और इस तरह का जो है मज़ाहिया अंदाज़ है ऐसा ही। नस्र का ढोंग नहीं करना, शायर बनकर रहो वरना लोग कहेंगे बस ये तो शेर का बहाना है। तो ये हवाले शेर हैं, इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। अब देखते हैं शेर नंबर 6। आप लोग जो है अगर आप लोगों को तशरीह आ जाती है, आप समझ के कर लेते हो, उसके मुश्किल अल्फाज के मानी आपको आते हैं, तो फिर इसके जो सवालात के जवाबात आते हैं आप लोगों को मश्क में, वो आप लोग खुद से लिख सकते हैं। जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें घोड़ों की तरह बिकते हैं इंसान वग़ैरह। जमहूरियत वो निज़ाम हुकूमत जहाँ इक़्तिदार अवाम के हाथ में होता है, यानी अवाम के ज़रिए हुकूमत का इंतख़ाब। तर्ज़ का मतलब होता है तरीक़ा, अंदाज़। तर्ज़ हुकूमत, हुकूमत का अंदाज़। बिकते हैं यानी बेचे जाते हैं। घोड़े यहाँ तमसीली तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जानवर जो बाज़ार में ख़रीदे या बेचे जाते हैं। यहाँ भी पहले आप लोगों ने अनवर मसूद के बारे में और इस नज़्म के बारे में जो 2 पैराग्राफ मैंने आपको बताए थे वो आप लोगों ने लिख लेने हैं। ये एक तंज़िया और तनकीदी शेर है जो जमहूरियत की हालत पर एतराज़ कर रहा है कि जमहूरियत में लोग अपनी मर्ज़ी के बग़ैर या बग़ैर सोचे समझे ऐसे बेचे जाते हैं जैसे घोड़े बाज़ार में बिकते हैं। शायर ने इस शेर में अल्लामा इकबाल के इस शेर जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते, ये अल्लामा इकबाल का शेर है। तो इसका जो पहला मिसरा है वो अनवर मसूद ने लेकर अपने शेर जो है वो मुकम्मल किया है। तो इसको सनत तज़मीन कहते हैं, यानी पहला मिसरा लगाकर सनत तज़मीन का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। तज़मीन के मानी होते हैं मिलाना या शामिल करना। जब शायर अपनी शायरी में किसी दूसरे शायर का मिसरा अपने मिसरे के साथ शामिल करता है तो इसे सनत तज़मीन कहते हैं। तो यहाँ भी शायर ने जो है अल्लामा इकबाल का जो ये शेर है, जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते, उसका पहला मिसरा जो है वो अपने इस शेर में इस्तेमाल किया है। शायर अल्लामा इकबाल के शेर के पहले मिसरे को इस्तेमाल करते हुए मौजूदा जमहूरियत पर तंज़ कर रहा है कि ये सिर्फ नाम की जमहूरियत है। जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम हुकूमत बन चुका है जिसमें लोग ख़ास तौर पर अवाम घोड़ों की तरह मंडी में बेचे जाते हैं। उनके नज़रियात, ज़मीर और वोट सब ख़रीदा जा सकता है। अवामी हकूक़, असूल और इंसाफ सिर्फ किताबों की बात रह गए हैं। इस शेर में पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत पर तनकीद और मुल्क के इंतखाबी निज़ाम पर तंज़ है। यहाँ उम्मीदवार वोट ख़रीदते हैं और कम ज़र्फ़ वोटर चंद रुपयों पर बिक जाते हैं, जो जमहूरी अक़दार की नफ़ी है। ये शेर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी जमहूरियत वाकई अवाम की है या महज चेहरे बदलते हैं और निज़ाम वही रहता है। ये शेर ना सिर्फ सियासी बदउनवानी और इंतखाबी निज़ाम पर तनकीद है बल्कि इस बात का इजहार भी है कि जमहूरी निज़ाम में सबसे ज़्यादा जुल्म खुद अवाम पर होता है। शायर ने वगैरह कहकर इन तमाम गैर इंसानी रवैयों की तरफ इशारा किया है जिन्हें बयान करना शायद नज़्म के दायरे से भी बाहर था। इसका हवाले शेर देखें। यही जमहूरियत का नुक्स है कि तख्त शाही पर कभी मक्कार बैठे हैं कभी गद्दार बैठे हैं। ये थी शेर नंबर 6 की तशरीह। अब इसका शेर नंबर 7 जो इस नज़्म का आखिरी शेर है, जो इसका मक्ता भी है, उसको पढ़ते हैं और उसके मुश्किल अल्फाज के मानी और तशरीह देखते हैं। हर शर्ट की बू शर्ट बना डाली है अनवर, यूँ चाक किया हमने गरीबां वगैरह। शर्ट कहते हैं कमीज़ को, बू शर्ट जो सामने से खुली कमीज़ होती है यानी जिसके बटन जो होते हैं आगे से खुले होते हैं। चाक करना, फाड़ना। गरीबान यानी कमीज़ का गला, कमीज़ का वो हिस्सा जो सामने सीने पर होता है। यहाँ भी आप लोगों ने अनवर मसूद के बारे में और नज़्म के बारे में लिख देना। उसके बाद तशरीह तरफ शेर एक गहरी तनकीद है हमारी इज्तमाई हालत पर, जिसमें इखलाकी और मुआशरती गिरावट को तंज़ो मज़ाह के ज़रिए पेश किया गया है कि नई नस्लें मुख्तलिफ़ किस्म के लिबास ज़ेब तन किए हुए हैं
जिनकी वजह से उनकी नहायत बुरी हालत नज़र आती है। इस लिबास में वो इंसान नज़र ही नहीं आते। इस्लाम में सतर ढांपने का सख्ती से हुक्म है, लेकिन उन्हें इस बात का ज़रा ख्याल नहीं। उनकी शर्ट बुशर्ट हो गई है, यानी गिरबानों को फाड़े हुए फेर रहे हैं। गिरबान चाक करना एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि इंसान अपनी ज़ाती या इखलाकी हालत को ख़ुद ही बर्बाद करता है। जैसे कोई शख्स खुद अपने लिबास का गिरबान फाड़ कर अपनी खामियों और कमज़ोरियों को बेनकाब करे। अगर इस शेर को इश्क व जज्बात के रवायती अंदाज़ इज़हार में लें तो शायर अनवर मसूद ने रवायती इश्क के इज़हार को जदीद और मज़ाहिया अंदाज में पेश किया है। जब कोई शायर अपनी मोहब्बत की नाकामी या महबूब की जुदाई का गम बयान करता है तो गिरबान चाक करने का जिक्र किया जाता है, ताकि दिल की बेकरारी और अजियत को वाज़े किया जा सके। लेकिन इस शेर में शायर ने चाक गिरबान का मुनफरिद इस्तेमाल करके इसे जुनून से ज़्यादा मज़ाह में ढाल दिया है। ये शेर तंज़, रूमानी इस्तारे और आमी ज़बान का ऐसा इम्तज़ाज है जो अनवर मसूद के इनफरादी असलूब की वाज़ेह पहचान है। इसका हवाले शेर देखें। चाके गरीबां को भी अब कोई हैरत न समझे, हर कू ब कू है दास्ताने मोहब्बत छुपी हुई। अनवर मसूद की नज़्म में अमूमन मुआशरती मसाइल, रोज़मर्रा ज़िंदगी की छोटी छोटी तलखियों, इंसानी नफ्सियात और ख़ुद एहतसाबी को बड़े आसान और तंज़िया अंदाज में पेश किया जाता है। किसी भी संजीदा मौजू को तंज़ो मज़ाक़ के पैराए में इस तरह बयान करते हैं कि बेख्तियार हंसी आती है। तो ये थी अनवर मसूद की नज़्म वग़ैरह जो आप लोगों के सिलेबस में आखिरी नज़्म है, उसकी तशरीह मुकम्मल हो गई है। आप लोगों के जो सिलेबस की गज़लें 4 गज़लें थीं और ये 6 नज़में थीं, ये मुकम्मल हो गई हैं। मेरे चैनल पर आपको इनकी वीडियोस मिल जाएंगी। आप लोग वहाँ जाएँ, देखें, समझें, और अगर किसी को कोई समझ ना आए तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें।